बस्तर में जब से 4 दशक से माओवाद है और 4 दशक से माओवाद को ख़त्म करने के लिए सरकार और माओवादियों के बीच एक लंबी जंग चली और उसके बाद एक ऐसा समय आया जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख तय कर दी कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। और 2 साल में इस तरह से ऑपरेशन हुए भी कि माओवादी वाकई में अब खत्म होने की कगार पर है, अब तो बोला जा सकता है। ऐसे में बस्तर ने कई त्रासदियाँ झेली और बहुत सारे लोगों की हत्याएं देखी, शहादत देखी और खून बहते देखा। तो लगातार मैं आपको अलग अलग जगह पे कई बार दिखाया होगा कि माओवादियों के स्मारक और उनसे जुड़ी जानकारियां भी, लेकिन इस खत्म होते माओवाद के साथ बस्तर के बहुत से जवानों ने भी अपनी शहादत दी। उनको लेकर भी कई स्मारक बनाए गए, उसको लेकर भी कुछ कहानियाँ थी। लेकिन आज एक ऐसा स्मारक देखा जिसे देखकर अनायास ही मैं रुक गया हूँ। मुझे लगा सभी दर्शकों को इस स्मारक को दिखाना चाहिए, तो उस स्मारक पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं कांकेर ज़िले के संगम गांव आया हूँ। जब इस गांव से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत सा एक स्मारक है। आज शक्ति भाई कैमरा चला रहे हैं। शक्ति, आराम से मूव करना, बहुत प्रोफेशनल नहीं है तो एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा। एक जवान का स्मारक है और जवान का नाम है रमेश कोरेटी, जिनका जन्म हुआ था 3 मई 1998 को और ये शहीद हो गए थे 3 मार्च 2024 को। तो 3 मार्च 2024 को शहीद हुए ग्राम पंचायत कार्यकट्टा और यहीं का ग्राम संगम जी। भैया हैं जो उनके बड़े भाई हैं। भैया क्या नाम है आपका? दयाल कोरेटी जी। सबसे पहले तो भैया बस्तर टॉकीज के समय से आपको प्रणाम। और आपके भाई ने जो शहादत दी है बस्तर के लिए, उसके लिए भी हम सभी प्रणाम करते हैं। भैया मैं देख रहा था, अचानक मेरा नज़र पड़ा ये स्मारक। मैं ऐसा स्मारक नहीं देखा कि कोई इतनी खूबसूरती से जवानों का स्मारक बनाया। कैसे आप लोग के मन में आया कि स्मारक एकदम अलग, थोड़ा सा खूबसूरत बनना चाहिए? क्या है सर, ये देश के लिए शहीद हुआ सर, हमारे लिए नहीं, ना मम्मी पापा के लिए, पूरा देश के लिए शहीद हुआ। तो उसका स्मारक स्टेप का बनना चाहिए ताकि लोग सदा हमेशा के लिए याद रखेंगे। इसलिए इस सोच को लेकर हम ऐसे टाइप का स्मारक बनवाए। तो ये स्मारक बनाने के लिए सरकार ने भी कुछ पैसे दिए? हाँ, नहीं, पैसे दिए थे सर। अच्छा। पैसे कुछ दिए थे 4-5 लाख लगभग। उसके बाद फिर अपन खर्च करके फिर ऐसे बनाए। अच्छा, आप लोग भी जेब से लगाए? जी। कितना पैसा लगाए होंगे इसमें सर लगभग 8-10 लाख के आसपास खर्चा हुआ। अच्छा। हाँ, ये पूरा मूर्ति लगा के पूरा 8-10 लाख। हाँ, कि शायद तो मूर्ति कहाँ से बनवाए? मूर्ति स्मारक को दिखाओ शक्ति भाई, थोड़ा स्मारक को दिखाओ। स्मारक को पूरा दिखाइए आप जी। मूर्ति सर, ये मूर्ति बना है ये पुणे से सर। पुणे से? जी। कोई आया वहीं से बनवा के मंगाए? हाँ, बनवा के मंगाए सर। अच्छा। हाँ, वाह, बहुत खूबसूरत। तो इनकी शादी हुई थी क्या? नहीं, शादी नहीं होता सर। अच्छा। शादी नहीं जी। कितने भाई हैं आप? हम लोग सर 7 भाई थे। 7 भाई जी। अच्छा, तो ये शहीद हुए तो 5 लाख रुपए स्मारक के लिए मिला? हाँ, स्मारक। और क्या क्या मिला भी? और सर पैसे मिला, पैसे मिला जी। पैसे मिला। नौकरी वोकरी मिला? हाँ, नौकरी मिला सर, छोटे भाई का। छोटे भाई को नौकरी? अनुकंपा लग गया सर। अच्छा जी, ठीक है। तो लेकिन बाकी जवानों के स्मारक ऐसे नहीं रहता? हाँ सर, वो तो सही बात है, ऐसा नहीं है सर। ऐसे मतलब हल्का फुल्का बना के छोड़ दिए। लेकिन हमने क्या सोचा कि नहीं, अगर अच्छा बनाएंगे तो ये सदा दिन के लिए एक यादगार रहेगा सर। यही चीज़। और छोटे भाई ने जो काम करके गया वो हमेशा याद रहेगा सर। ठीक बात। वो भी देश के लिए। हाँ, देश। इसलिए अच्छा बना के रखेंगे करके, और अच्छा बनाएंगे क्योंकि मेन रास्ता में है। कोई भी अगर जाते समय आते समय देखेंगे तो याद रखेंगे कि देश के लिए शहीद हुआ। कितना समय नौकरी किए थे? कितना? ये सर 1 साल सर। 1 ही साल हुआ? 1 ही साल, हाँ सर। अच्छा। पूरा उनका जो ये था ट्रेनिंग वगैरह पूरा कंप्लीट करके 1 साल शायद किए सर। कहाँ पे हुए थे शहीद? ये सर ये हिदूर जी, हिदूर। अच्छा। आप लोगों को कब कैसे पता चला? सर पता चला सर, उस दिन टीकाकरण था सर यहीं पे। हाँ। तो ऐसे फ़ोन में आया सर, नहीं ऐसा ऐसा है करके। तो फिर पता किया, अपन भी पता किए कि है कि नहीं, वास्तव में सही है कि नहीं। तो वास्तव में सही था। अच्छा जी। रविवार का दिन था, उस दिन टीकाकरण था, संडे के दिन। तो उसी दिन ख़त्म हुआ सुबह 7 बजे। अच्छा जी, सुबह 7 बजे जी। कौन से नंबर के थे ये? ये सर 5वां के थे। 5वें नंबर। हाँ। तो इसको तो लोग कोई भी देखता होगा तो रुकता ही होगा। हाँ, नहीं तो रुकता है सर। सैल्यूट करते हैं, कोई भी आना जवान हो, कोई भी हो। हाँ, ये करते हैं।
और बहुत ही ये था सर इनका बचपन से, मतलब मैं मतलब जो इनका ये था स्कूली टाइमिंग था, जो पढ़ने जाते थे छोटे समय इनका एक ये था, इच्छुक था कि मैं बड़े होकर पढ़ लिख कर मैं मतलब फौज बनूंगा। एक सपना था छोटे समय से, बचपन से ही हाँ, मतलब मैं फौज में देश के लिए कुछ करूँगा। अच्छा। और ऐसे टाइप का ये इन्होंने बोला था कि सर मतलब मैं करूँगा तो ऐसे टाइप का काम कर जाऊँगा कि देश हमेशा मेरा याद करेंगे। पहले से था इनका सर, बचपन से इनका तो एक सपना था। अच्छा, ये जो गांव है संगम जी, पहले तो ये भी बहुत नक्सल प्रभावित रहा। हाँ, ये तो गांव में भी आते रहे हाँ, नक्सली। था सर, पहले था। हैं? हाँ हाँ था। तो पहले क्या स्थिति था दादा गांव का? पहले सर बहुत ही मतलब स्थिति बहुत ही खराब कहना चाहिए। हाँ, बहुत खराब था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है सर। गांव से कोई संगठन में गए हैं? नहीं, गांव से तो कोई नहीं गया सर, ऐसा अच्छा, नहीं। इस गांव संगठन में कोई नहीं गया? नहीं सर, कोई नहीं, लेकिन एक भी नहीं। नक्सली आते थे हाँ, गांव? आते थे सर, लेकिन क्या है, हम भी कभी कभी आने से तो जाना पड़ता था हाँ, सर। तो मीटिंग सुनना में तो पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, हम्म। बैठना पड़ेगा। चावल भी देना पड़ेगा हाँ, वहाँ। वो तो सब गांव वाले देने से, हमको हाँ देना हाँ, पड़ेगा। देना पड़ेगा, ये कौन था विरोध सर करेगा। पहले, ठीक बात, ठीक लेकिन बात। अभी ये सब नहीं है सर, बहुत ही कम हुआ जब से ये फोर्स एक कैंप वगैरह लगे, वहाँ से बहुत ही कम है। अब एकदम डर नहीं। हाँ, अभी कोई डर नहीं। पहले तो शाम को नहीं निकलते हाँ, रहोगे नहीं ऐसा? निकलते सर, और शाम जैसे हो, मतलब शाम हो गया तो निकलना डर स्टक पर था। अच्छा। पहले का माहौल, और अभी बहुत ही मतलब एकदम फ्री हो गया हल्का। क्या क्या देना पड़ता रहा पहले? क्या उन सर, लोगों को वो चावल वगैरह देना पड़ता, चावल दाल जो भी। और पैसा? पैसा सर वो जैसे गांव वाले जैसे देंगे चंदा, वैसे 10 20 50 जो भी है। अच्छा, वो ये सब सबको था। देना हाँ, पड़ता देना था। पड़ता था हर गाँव उसके मतलब बाद हर भी घर इनका से। इच्छा था कि फोर्स में जाऊं, हाँ, जबकि जाऊँगा। उन लोग तो नक्सली लोग विरोध करते थे। हाँ, पहले से इनका मतलब ये था, हाँ। मतलब मैं जाऊँगा तो मैं फौज में जाऊँगा। नहीं, नक्सली विरोध करते थे ना, हाँ, फोर्स करते में थे नहीं सर। जाना है, हाँ, वो तो कोई करते दूसरा थे सर। नौकरी कर लो नहीं, बोले। वो तो करते थे सर, लेकिन इसका एक सपना था, मैं मरूंगा तो देश के लिए मरूंगा, जीऊंगा तो देश के लिए जीऊंगा, इस टाइप सपना था। मेरे सामने बोला सर, अच्छा। मेरे सामने बोला कि मैं जाऊंगा तो फौज में जाऊंगा या तो नहीं जाऊंगा, इस टाइप का बोला था मेरे। तो आप क्या करते हैं दादा? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी। जी। और कोई नौकरी में है छोटे भाई अनुकंपा वाले छोड़ के? नहीं, और नहीं है सर, कोई भी नहीं। और ये पहला था जो ये पहला था सर नौकरी। जी नौकरी में जी। गए? माँ पिताजी आप लोग हाँ, के माँ पिताजी भी है सर। अभी हैं? हाँ है। ओहो, बड़ा तब तो कष्ट हो गया एक जवान बेटे का चला जाना, ऊपर से जवान। लेकिन ये स्मारक मेरे को दिखा तो मेरे को लगा कि ये बहुत हाँ, अच्छा समय है। भी लगा सर बहुत दिन बनाने के लिए। हाँ। तो लगभग ये 8-10 हज़ार मतलब लाख के ऊपर खर्चा हो गया सर इनका। ये दिया कब दिवाली में जलाते हैं, रोज जलाते हाँ, हैं? दिवाली में सर इनका जो ये शहादत दिवस आता है, अच्छा, दिन जलाते हैं। अच्छा, शहादत दिवस शहादत दिवस, उसके बाद ऐसे शाम को भी ऐसे दिया वगैरह जलाते हैं। रोज जलाते हाँ, हैं? रोज जलाते हैं। तो शहादत दिवस के दिन और भी लोग आते होंगे हाँ, गाँव? आते हैं सर, वो जैसे विभाग वाले आते हैं, जैसे बस्तर फाइटर वाले लोग आते हैं, याद हाँ। करते हैं। हाँ, सब लोग आते हैं। हाँ जी। तो फूल पौधा ये सब हाँ। उनका बड़ा इच्छा था ना? हाँ, मतलब वो बचपन सर उनका एक इच्छा था कि फूल मतलब ये फूल पौधा ऐसा लगाना, उसके बाद उनका मतलब देखभाल करना, ये सब शौकीन था सर। अच्छा। छोटे समय से। हाँ, तो हमने भी क्या नहीं, ये फूल वूल लगाना चाहिए कुछ, ऐसे करके हम लगा दिए ऐसे। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद दादा, फिर से प्रणाम आपको। और ये जो है स्वर्गीय रमेश कुरेटी के समाधि वो है, स्मारक है उनका। बस्तर में कहानियाँ भी एक समय में आके ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाइयाँ तो ख़त्म हो ही गई हैं, लेकिन ये कहानियाँ जीवित रहेंगी इस स्मारक के थ्रू। इस ऐसे स्मारकों के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि बस्तर ने एक लंबा समय एक लंबी लड़ाई को देखा, और बस्तर के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, प्राणों की आहुति दी, तब जाकर बस्तर से माओवाद ख़त्म हुआ है। और मुझे लगता है कि जितने भी जवान शहीद हुए हैं हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात को कहा था एक बार, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने, कि जो भी जवान शहीद हो रहे हैं उनके स्मारक के लिए 5 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। दादा बता रहे हैं मिले भी, क्योंकि बीजापुर में मुझे बहुत खूब याद है, मैंने आपको बताया भी था एक रिपोर्ट की, वहाँ एक जवान शहीद हुए थे। जब उनके घर वालों ने उनकी प्रतिमा बनवाई थी तो बहुत लंबे समय तक उसे घर पर रखा था, क्योंकि वहाँ जो कलेक्टर थे उस समय के, वो उनके स्मारक को स्थापित करने के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं दे पा रहे थे। तो वो काफ़ी दुखद था। लेकिन ये देखना काफ़ी वो मुझे ठीक लग रहा है कि एक जवान के स्मारक कम से कम ऐसा होना चाहिए कि अनायास ही यहाँ से गुजरने वाले की नज़र पड़े, कम से कम 2 मिनट ही रुके, प्रणाम करे और समझे कि इस गांव ने भी इस माओवाद को ख़त्म करने के लिए अपनी भूमिका निभाई थी।
अपने हिस्से की भूमिका। स्मारक बिल्कुल अलग है और मुझे लगा स्मारक के बहाने से ही एक जवान के शहादत की दास्तान सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को हमने चलते चलते यहाँ पे शूट कर लिया है। अगर आपको लगे क्या, मुझे लगता है कि इसको आपको शेयर करना ही चाहिए, तो शेयर कीजिएगा ज़रूर। और बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना नहीं करना तो मैंने पहले ही कहा, आपका निजी फैसला है। धन्यवाद।